ये बात कहना सही है कि आज का युवा, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, वो बहुत आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी में, हर किसी क्षेत्र में। और अब जेन ज़ी राष्ट्रपति को देश से बाहर निकाल दे रहे हैं, सरकारें गिरा दे रहे हैं, तख्ता पलट करवा दे रहे हैं। कैसे इन लोगों ने टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एआई की मदद लेकर अब देखिए कि क्या से क्या हो रहा है। आपने देखा नेपाल, आपने देखा बांग्लादेश, आपने श्रीलंका, म्यांमार भी देखा, अब आप देखिए मेडागास्कर। वहां पर राष्ट्रपति को देश से बाहर निकाल दिया है जेन ज़ी ने। सेना भी पलट गई है और सेना उल्टा जेन ज़ी का साथ दे रही है। ताकत आखिर इन लोगों ने कैसे इकट्ठा की, यही आपको आसान भाषा में समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 60 देख रहे हैं। और देखिए, जहां की हम बात कर रहे हैं मेडागास्कर, वो कहां पर है? आप ये देखिए, पूरा ये इंडियन ओशन है, ये आपको भारत दिखेगा। इसके यहाँ नीचे आ जाइए, पूरा हिंद महासागर है। और इसके अगर आप इधर लेफ्ट में आते हैं, आपको एक आइलैंड टाइप दिखेगा, ये है मेडागास्कर। और मेडागास्कर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कि आखिरकार मेडागास्कर में क्या हो रहा है। जो वहाँ की सेना है, उन्होंने जेन ज़ी के आगे कहीं ना कहीं उनको समर्थन देके उनके साथ हाथ मिला लिए हैं और अपने ही नेताओं को बाहर निकाल दिया है। राष्ट्रपति को भागना पड़ा है। ये देखिए, ये आपको सारे दिखेंगे। भाई, आपको पता है ना जेन ज़ी जनरेशन किसे कहते हैं? 1997 से लेकर 2012 तक। तो अगर आप देखेंगे कि कैसे ये युवा लोग सड़कों पर निकले, ये भीड़ देखिए। इन लोगों ने, जो इनके साथ अन्याय हो रहा था, इन लोगों ने आवाज उठाई, इंटरनेट के सहारे, एप्लीकेशंस के सहारे भीड़ को बुलाया, ताकत इकट्ठा की और सत्ता से भिड़ गए। और ऐसे सत्ता से भिड़े कि कोई कुछ नहीं कर पाया, न सेना कर पाई, न वहां के नेता कर पाए। और आपने जैसे नेपाल में भी सीन देखे होंगे, वैसा ही कुछ यहां पर हुआ। और देखिए, अब तो सेना ने खुद ने जेन ज़ी को समर्थन दे दिया। इन लोगों ने भी, पैटर्न वही है, सड़कों पर आना, उसके बाद नेताओं के घर जलाना, सरकारी ऑफिसेस को जलाना। और इतना आक्रोश में जो वो पूरा का पूरा माहौल बदल गया कि लिटरली राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब देखिए, मेडागास्कर है कहां पर और भारत के लिए क्यों खास है? हिंद महासागर में है, आबादी 3.27 करोड़ है। इधर ईसाई जो हैं वो 58.1% है। और यहाँ पर मालगासी और फ्रेंच बोली जाती है। उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि भारत के लिए क्यों खास है, जरा देखिए कि यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। मेडागास्कर जल रहा है और आग किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि जेन ज़ी ने लगाई है। 25 सितंबर को राजधानी एंटानानारिवो की सड़कों पर हजारों युवा उतरे। कारण क्या था? पानी और बिजली की लगातार कटौती। लेकिन ये विरोध सिर्फ नलों और बल्बों तक सीमित नहीं रहा। ये गुस्सा शासन व्यवस्था के खिलाफ जन विद्रोह में बदल गया। अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, दर्जनों घायल हैं और देश के कई हिस्सों में रात के समय कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ट्रेड यूनियन भी आंदोलन में शामिल हो गई है। सरकार ने राजधानी जैसे शहरों में कर्फ्यू बढ़ा दिया है। तो पहले आप यही जान लीजिए कि कैसे जेन ज़ी ने तख्ता पलट कर दिया है मेडागास्कर का। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में जेन ज़ी अब किंग बन गए हैं। देखिए, मेडागास्कर आपने एक मूवी भी देखी होगी, आई एम श्योर आपको याद होगी। वहां के जो राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिया हैं, वो देश छोड़कर फरार हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उनको एक फ्रांस के मिलिट्री प्लेन में देखा गया। तो दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रपति मिलिट्री प्लेन से फ्रांस भाग चुके हैं। सेना ने जेन ज़ी का, यानी कि उन प्रदर्शनकारियों का समर्थन दे दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये वही सेना है जिसने 2009 में जब तख्ता पलट हुआ था, तब राजोएलिया को सत्ता तक पहुंचाया था। आज उन्हीं के खिलाफ इन लोगों ने, यानी सेना ने, जेन ज़ी का दामन थाम लिया। सेना की सबसे ताकतवर स्पेशल यूनिट वहां पर है, CAPSAT। अब ये जेन ज़ी की तरफ है। इनफैक्ट इन लोगों ने एक नया मुखिया भी चुन लिया है और जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, उनसे मंजूरी भी ले ली है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ ये लोग जाकर मिल गए हैं। सेना के लोग प्रदर्शनकारियों पर, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों पर कोई गोली नहीं चलाएंगे। राजधानी के मुख्य चौक पर उन्हें घेर कर इनफैक्ट जेन ज़ी को सुरक्षा देने लगे। तो अब जो वहां का जेन ज़ी है, वहां की सेना है, वो सब एक हो गए हैं और अब वहां से चौक पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जितने भी सरकारी मंत्री है वो पद छोड़े।
और आपको पता है कि शुरू कैसे हुआ था? पानी की कमी के कारण, बिजली की कमी के कारण। तो कैसे वो जो इशू था उन लोगों के लिए, जो गरीबी थी, जो अत्याचार था, उन्होंने कैसे इतिहास पलट दिया। तो अब आपको यही जानना है सबसे पहले कि आखिरकार यहां तक बात पहुंची कैसे। ये रिपोर्ट देखिए। ये जेन ज़ी प्रदर्शनकारी इंटरनेट के जरिए संगठित होते हैं और खुलकर कह रहे हैं कि वे नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के सरकार विरोधी आंदोलनों से प्रेरित हैं। यानी अब अफ्रीका में भी एक डिजिटल क्रांति जन्म ले चुकी है, जहां आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू होता है और सड़कों पर आकर फटता है। लेकिन ये आग आज की नहीं है। मेडागास्कर का इतिहास सत्ता संघर्षों से भरा हुआ है। 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिली, लेकिन लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो पाया। अब तक 4 बार तख्तापलट हो चुके हैं। कभी सेना ने चुनी हुई सरकार गिराई, तो कभी नेताओं ने विपक्ष को बाहर करने के लिए संविधान मोड़ा। और आज की तस्वीर उतनी ही गंभीर है। देश की आबादी करीब 3 करोड़ है, औसत उम्र है 20 साल से भी कम, और 3/4 आबादी गरीबी में जी रही है। विश्व बैंक के मुताबिक 1960 से लेकर 2020 तक मेडागास्कर का प्रति व्यक्ति जीडीपी 45% तक गिर चुका है। यानी जहां दुनिया आगे बढ़ी, वहां ये देश पीछे चला गया। मेडागास्कर के युवा अब सवाल पूछ रहे हैं, जब हमारी उम्र देश की रीढ़ है, तो हमें सिर्फ भूख और अंधेरा क्यों मिला? शायद यही सवाल आज के दौर की असली क्रांति है, जहां जनरेशन Z सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि इतिहास की सड़कों पर उतर आई है। अब ये समझिए कि आखिरकार मेडागास्कर और भारत के रिश्ते कैसे हैं। भारत के लिए मेडागास्कर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहां पे ऐसा अनरेस्ट चल रहा है, सिविल अनरेस्ट चल रहा है, तो उससे भारत को भी तकलीफ हो सकती है। कैसे? एक तो भारत के समुद्री व्यापार के लिए ये एक खास जगह है। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट के पास ये स्थित है। जैसे कि मैप में मैंने आपको बताया, भारत का लगभग 80% तेल आयात और जो व्यापार होता है वो इंडियन ओशियन से होता है, यानी कि हिंद महासागर से होता है। मेडागास्कर में ग्रेफाइट है, निकल है, कोबाल्ट है, और उससे हमें जो है कहीं ना कहीं हमारा जो औद्योगिक विकास है उसमें ये इस्तेमाल हो सकते हैं। मेडागास्कर में एग्रीकल्चर, एनर्जी और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश करता है भारत। फिर आप आगे देखेंगे कि कैसे भारत के लिए समुद्री डकैती रोकने के काम आता है मेडागास्कर। तो भारत और मेडागास्कर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, वही मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से अब जो जेन ज़ी हैं वो धीरे धीरे सरकारें पलट रही हैं। और इनफैक्ट बहुत स्टडीज़ चल रही हैं पूरी दुनिया में कि आखिरकार जेन ज़ी क्या चाहते हैं, कैसे AI जेन ज़ी के लिए एक हथियार भी है और एक तरीके से उन लोगों के लिए एक वरदान भी है। क्यों? उस उम्र में आप याद कीजिए, कुछ सब जब आप उस उम्र में रहे होंगे तो आपको शायद पॉलिटिक्स की नॉलेज भी नहीं हुआ करती होगी, लेकिन आज इंटरनेट, AI, सोशल मीडिया के सहारे ये लोग सरकारें पलट रहे हैं। और अब टारगेट ऑडियंस, टारगेट वोट बैंक हर किसी के लिए जेन ज़ी बन गए हैं, क्योंकि अगला फ्यूचर जेन ज़ी है। और अब जेन ज़ी को समझना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे इनफैक्ट वो जर्नलिज्म ही क्यों ना हो, बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी पैटर्न्स आपने देखे हैं, चाहे नेपाल का, चाहे श्रीलंका का, चाहे म्यांमार का, चाहे अभी मेडागास्कर का, इससे पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में जेन ज़ी जा रहे हैं। और इनको स्टडी करना और जो ये चाह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं समझना और इनका साथ देना कितना ज़रूरी है। आप मेरा शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।